हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारी क्लास 10th का सैम्पल पेपर जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1 से 40 तक। ये सैम्पल पेपर हमने बोर्ड की साइट से लिया है, आप चाहें तो वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं इसको। और जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज करने वाले हैं, जो 30% हमारा सिलेबस कट हो चुका था, उसके बाद जो सिलेबस है उसमें से बनाया है बोर्ड ने, तो आज हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आपको जो पेपर मिलने वाला है वो दोनों मीडियम में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश। ये आपको पेपर का पैटर्न बता दिया है। 1 से 40 तक जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलने वाले हैं एक एक नंबर के, वो आपकी इस तरीके से हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है। अगर हम 3 से करें तो ये हमें मिलता है 1, 2, 7 और 5। फिर ये हमारे पास 3 पे चला जाएगा, जो कि आपके पास होगा। फिर आप इसको 5 से कर सकते हैं, फिर ये 5 पे जा सकता है आपका। ये आपके पास गुणनखंड आ जाते हैं। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 का वर्ग गुना 5 का वर्ग गुना 17। ये आपको इसका आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। दूसरा है आपके पास 5 + 5 वर्गमूल 5 जो है वो परिमेय है या अपरिमेय। अगर कोई भी संख्या हमें कोई भी अभाज्य संख्या वर्गमूल के अंदर मिलती है तो हमारी वो संख्या कैसी कहलाती है, अपरिमेय। या हम बोल सकते हैं एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट है आपका HCF आपको निकालना है 336 और 54 का। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 6 से करें तो ये मिलेगा आपको 56। फिर आप यहाँ पे 7 से कर सकते हैं, फिर आपका ये 2 से भी हो सकता है, फिर आपने इसको 2 से किया। नेक्स्ट आप इसको फिर करेंगे 54 को। तो 54 के लिए हम 6 से कर लेते हैं, 9, और ये बना 3 × 3। तो आप देखेंगे कि जो कॉमन नंबर आपका आ रहा है 336 में, तो आपके पास आया 6 × 7 × 2⁻³ और 54 में आपके पास आता है 6 × 3⁻²। तो यहाँ पर जो कॉमन नंबर होता है वो हमारा HCF बनता है। 336 और 54 का जो कॉमन नंबर होगा वो आपका HCF कहलाएगा। यानी कि इसका जो उत्तर है आपका वो बनने वाला है 6। नेक्स्ट है आपके पास, ये आपकी शांत है या अशांत आवर्ती। आप अगर हमारे पास हर में 2 या 2, 5 या 2 और 5 का मल्टीपल आता है तो हम कह सकते हैं कि शांत आवर्ती है। तो हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास किस टाइप से मिल रहा है हमें। 455 अगर हम 5 से करें तो 91। तो यहाँ पर जो 64 बटे में हमारे पास है 5 × 13 × 7। तो यहाँ ये 2 का मल्टीपल नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है मल्टीपल है 13, 7 और 5 का। तो ये ऐसी आवर्ती हमेशा क्या रहेगी, अशांत आवर्ती। इसके बाद है शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग का फॉर्मूला था आपके पास -b/a। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो a है हमारे पास 7, b है -3 और c है 1। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें मिलेगा -3/7, जो कि आ जाता है आपका 3/7। नेक्स्ट है आपके पास, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/3 और -1/3 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगी। आपके पास योग दिया हुआ है 1/3 और गुणनफल है आपके पास -1/3। तो आपके पास बहुपद लिखने का तरीका था x² शून्यकों का योग गुना x प्लस में शून्यकों का गुणनफल।
तो हम यहाँ लिख देते हैं योग आपके पास है 1/3x प्लस में गुणनफल आपको दिया है माइनस का 1/3। अगर हम 3 एलसीएम भी लें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3x की 2 माइनस x माइनस 1। तो उत्तर हमें यहाँ पे मिल रहा है बी। नेक्स्ट है आपके पास हमारी जो समीकरण हमें दी हुई है, युग्म जो दिए हुए हैं वो संगत है या असंगत। संगत में हमने आपको बताया था कि संगत के अंदर आपको या तो अद्वितीय हल मिलता है या हम बोल देते हैं एक हल, या फिर हमें मिलते हैं अनेक हल। असंगत में हमें कोई हल नहीं मिलता। तो इसको हम जब कंपेयर करेंगे 4x प्लस 3 दूनी 6y बराबर में 24, और दूसरी हमारे पास है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर में 12। तो इसको हम रख के देख लेते हैं a1/a2 बराबर b1/b2, ये हम निकाल लेंगे। फिर हम देखते हैं ये बराबर आ रहा है या नहीं आता। तो a1 आपके पास है 4, a2 है 2, b1 है 6, b2 है 3, c1 है 24 और c2 है 12। तो हम यहाँ रखेंगे 4/2 बराबर आता है 6/3 के, बराबर आता है 24/12 के। तो ऐसी जब भी हमें रेखा मिलती है तो ये रेखा जो है ये आपकी कहलाती है यहाँ पे समपाती रेखा। और समपाती रेखा के कैसे हल होते हैं आपके? अनंत हल होते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अनेक हल हैं, तो हमारा उत्तर होगा यहाँ पे संगत। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर है s माइनस टी बराबर 3 और s/3 प्लस में t/2 बराबर में 6। तो सबसे पहले हमारे पास पहली समीकरण आ रही है s माइनस टी बराबर में 3। दूसरी समीकरण में अगर हम एलसीएम ले लें तो ये बनेगा 2s प्लस में 3t बराबर में 36। समीकरण 1 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो हमें मिलेगा 2s माइनस में 2t बराबर में 6। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये आपको मिलेगा यहाँ पे 5t बराबर में 30। तो t बराबर आपका हो गया 30/5, यानी कि आपका t आता है 6। आप देख सकते हैं 6t जो है t का मान 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसी तरह t बराबर 6 आपने समीकरण 1 में रखा तो यहाँ से आपको मिला s माइनस 6 बराबर 3। तो s आपके पास आ जाता है 6 + 3 यानी कि 9। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा C। नेक्स्ट है आपके पास द्विघात के गुणनखंड आपको करना है। आपका गुणा करने पे तो माइनस का 12 है और जोड़ने पे माइनस का 1। तो यहाँ हमारे पास बनती है 6x की 2 माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस में 2। यहाँ से अगर मैं 2x कॉमन लूँ तो ये बनेगा 3x माइनस में 2। यहाँ से हम +1 कॉमन लें तो ये बनेगा 3x माइनस 2। तो आपके पास ये बनती है यहाँ पे 3x माइनस 2 और दूसरी बनती है 2x प्लस में 1। तो आंसर हो गया x बराबर 2/3 और इसको शून्य के बराबर रखेंगे तो x बराबर माइनस का 1/2। तो ये आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास द्विघात का मूल आपको बताना है। मूल अगर हम निकालें 2x की 2 प्लस x माइनस 6 बराबर 0। गुणा करने पे आपके पास माइनस का 12 और जोड़ने पर आपके पास प्लस का 1 होना चाहिए। तो आप लिखेंगे प्लस में 4x माइनस में 3x माइनस में 6। अगर हम 2x कॉमन लें तो ये बनता है x प्लस 2। यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2। ये बना हमारा 2x माइनस में 3 और दूसरा बनता है हमारा x प्लस 2। इसको जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x मिलेगा 3/2 और दूसरी हमें मिलती है x बराबर माइनस का 2। ये आपके इसके उत्तर हैं। मूल होंगे इसके माइनस के 2 और 3/2। नेक्स्ट है आपके पास k का मान किस मूल के लिए समान है। अगर समान की बात करें तो ये होता है b² माइनस में 4ac। अगर 0 के बराबर है तो मूल समान होगा।
बी दिया हुआ है आपको k, तो k का वर्ग माइनस में 4, a आपको दिया हुआ है 3, c दिया हुआ है आपको 3 बराबर 0, k स्क्वेयर बराबर 36, तो k का मान हो गया प्लस माइनस 6। उत्तर हो गया आपका ए। समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होता है जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2 के। तो यहाँ पर a1 है 1, a2 है 4, x का जो गुणांक होता है, b1 है y का गुणांक 1 और b2 है y का गुणांक p। तो यहाँ हम रखेंगे 1/4 बराबर नहीं है 1/p के। आर पार गुणा करने पे हमें मिलेगा p बराबर नहीं है 4 के। ये इसका उत्तर होगा। सार और अंतर पूछा गया है, AP हमें बोला गया है, तो सार और अंतर निकालने का तरीका क्या होता है, क्रम में जो संख्याएं आती हैं आप उनको दूसरी संख्या माइनस में पहली संख्या को आप माइनस करेंगे तो आपको सार और अंतर मिल जाएगा, जो कि आता है माइनस का 3। तो सार और अंतर जो है वो मिल रहा है हमें माइनस का 3। नेक्स्ट में है आपके पास रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 14वां पद पूछा गया है। पद अगर आपसे पूछते हैं तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, a + n - 1 d। a जो होता है वो पहला पद है जो कि 5 है, d होता है इन दोनों का अंतर और n है आपका 14। तो 5 + 14 - 1 और d आ रहा है 12 - 5। अगर हम करें d आपका यहाँ आता है 12 - 5 यानी कि 7, तो गुणा 7। ये बना आपके पास 5 + में 13 गुणा 7, 5 + में 91 जो कि बन जाता है 96। तो इसका उत्तर होगा 96। इसके बाद आपके पास है यहाँ पर पहले 50 पदों का प्राकृत संख्याओं का योग बताना है हमें। प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर जो कि 1 से शुरू होती है, 1 2 3, इन सभी का योग करना है और कितनी संख्याएं लेनी है हमें 50 तक। तो इसका आप सीधा फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, n + 1/2। तो टोटल संख्याएं आ रही हैं हमारी 50। तो 50 गुणा में 50 + 1 बटे में 2। तो ये हो गया आपके पास, 2 को अगर हम कट करते हैं इससे तो ये हो गया हमारा 25। 25 गुणा में 51 जो कि हमें मिलता है 1275। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पर अगले 3 पद लिखिए। तो d जो है पहले d निकालेंगे हम, जो कि आता है -1 - 2 यानी कि -3। अब इस -3 को हम ऐड करते जाएंगे लास्ट वाले में, तो बनेगा -7 -10 और -13। ये 3 पद होने वाले हैं। सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग, मान लीजिए आपने वर्ग बनाया है, यहाँ पे आप छोटा बड़ा बना सकते हैं, लेकिन जो दिखने में इसकी शेप होगी वो कैसी होगी, समान होगी, समान रूप की होगी। ऐसा नहीं कि आपकी एक शेप ऐसी है और अगर आप बड़ा बनाते हैं तो वो ऐसी शेप का बन जाए, तो इसलिए ये समरूप होती है। नेक्स्ट है आपके पास, आपको यहाँ दिया हुआ है mn जो है 2.5 और pq आपको दिया हुआ है 5। इसी तरह आपके पास दूसरी जो साइड दी हुई है वो है ml बराबर 5 सेंटीमीटर और QR आपको दी हुई है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे यहाँ mn/pq 2.5/5 और ml/QR जो कि आती है आपकी 1/2। तो आप देखेंगे कि यहाँ भी 1/2 है, ये भी 1/2 है आपकी। तो साइड और साइड तो हमारी इक्वल हो गई और एक एंगल हमें इक्वल दिया हुआ है जो कि है 70 का। तो इसका मतलब हमारे पास जो यहाँ लगेगा SAS, साइड, भुजा, कोण, भुजा,
2 भुजाएं मिली हमें और एक कोण मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके पास नीचे दी गई भुजाओं में कौन सा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जब होता है जब 2 भुजाओं के वर्ग का सम तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो। तो हम देख लेते हैं, मान लीजिए 2 भुजाएं हमने ले ली है 7 और 24, तो इनका सम करके देख लेते हैं। 7 के वर्ग 24 का प्लस में 24 का वर्ग जो कि होता है 49 प्लस में 576। इसको करेंगे तो ये बनेगा 625 जो कि होता है 25 का वर्ग। पाइथागोरस लगा रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ हमने देखा कि 2 के स्क्वायर का वर्ग का सम जब हम करते हैं तो वो तीसरे के वर्ग के बराबर आता है। तो इसका उत्तर होगा ए। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हमने खींची, मान लीजिए ये एक वृत्त है, ये कोई बिंदु P है, इससे हमने स्पर्श रेखा खींच दिए हैं। ये A आपका पॉइंट है, ये है B। यहाँ पर ये कोण बनाता है आपका 100 डिग्री का। ये इसका केंद्र हो गया O। यहाँ से अगर हम इसको मिलाएं, हमें पता है ये जो कोण होता है ये होता है 90 डिग्री का। इन चारों का अगर हम जोड़ करें तो हमारा आना चाहिए 360 जो कि आता है 100 प्लस 90 प्लस 90 प्लस x, इसको हम x मान लेते हैं पूरे को, बराबर में 360। तो ये आपके पास बना 280 प्लस में x बराबर 360। तो x बराबर आपके पास आ जाता है 360 माइनस में 280। तो यहाँ से आपको x मिलता है 80। और अगर हमें इसका हाफ करना है तो यहाँ पर हमें मिलेगा 40 का और ये वाला हाफ मिलेगा हमें 40 डिग्री। आपसे पूछा गया POA, तो यहाँ से अगर हम देखें तो POA सिर्फ आपसे एक कोण की बात की गई है जो कि कितना आ रहा है 40 डिग्री। तो उत्तर होगा आपका A। नेक्स्ट है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु। ये वृत्त हो गया आपका, ये इसकी स्पर्श रेखा होगी। तो ये जो बिंदु है इसको हम बोलेंगे स्पर्श बिंदु। नेक्स्ट है आपके पास एक बिंदु O से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो हम ले लेते हैं एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, क्यों कोई बिंदु है, यहाँ से हमने स्पर्श रेखा अगर खींचे हम इसके ऊपर वृत्त के ऊपर तो इसकी लंबाई दी है 24 सेंटीमीटर। और केंद्र से दूरी, केंद्र हम मान लेते हैं यहाँ O, ये दूरी दी है हमें 25। और तो हमें क्या बतानी है, त्रिज्या, यानी कि इसको मैं मान लेती हूँ P। तो आपको OP यहाँ पे ज्ञात करना है क्या होगा। तो आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री का आपका कोण होता है। 90 के सामने वाली भुजा आपकी कहलाती है कर्ण। ये पाइथागोरस लगेगा यहाँ। तो 25 का वर्ग बराबर है 24 का वर्ग प्लस में r का वर्ग। तो ये मिला आपको 625 माइनस 576 बराबर में r का वर्ग। ये बनेगा आपका 49। और जब हम वर्ग करेंगे तो r मिलेगा हमें 7, क्योंकि त्रिज्या माइनस की नहीं होती है इसलिए हमारा प्लस का 7। इसके बाद है अगर DE समानांतर है BC के तो EC का मान हमें बताना है। तो आपको पता है 2 त्रिभुज हमें दे रखे हैं, एक त्रिभुज है ADE व दूसरा त्रिभुज है हमारा ABC। तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है AD बटे में AB बराबर होता है AE बटे में AC। तो AD हमें दिया हुआ है 2 और AB इस पूरे को अगर हम काउंट करें तो ये है हमारे पास 2 + 4। इसी तरह AE है 1, ये हम x मान लेते हैं तो AC बनेगी हमारी 1 प्लस में x। ये हुआ आपका 2/6 बराबर 1/1 प्लस x। इसको अगर हम कट करें तो ये हमें मिलता है 1/3। आर पार गुणा करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1 प्लस x बराबर में 3। तो x आपको मिल गया यहाँ पे 3 माइनस 1, यानी कि आपका उत्तर आ गया है 2। तो EC जो है वो आपको मिलेगी 2।
अगला है आपको बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी का फॉर्मूला आप जानते हैं, वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। यहाँ अगर हम इस निर्देशांक को x1 मानेंगे तो ये y1, ये x2 और ये y2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं -4 प्लस 1 का वर्ग प्लस में 4 माइनस माइनस प्लस 1 का वर्ग। तो ये आपको मिलता है 9, ये आपको मिलेगा 25। तो ये आपका आंसर आ गया वर्गमूल 34। नेक्स्ट आपका सवाल है, वह अनुपात जिसमें बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष को विभाजित करता है। x अक्ष को विभाजित करता है, इसका मतलब हम यहाँ पे अगर वो x को आपका कट कर रहा है तो y वहाँ पे क्या होगा, 0। हमें नहीं पता वो अनुपात क्या है, तो हम इसको k अनुपात 1 मान लेते हैं। ये बिंदु है 1 - 5 और ये बिंदु है आपका -4 और 5। यहाँ हम विभाजन का सूत्र लगा देते हैं। तो k को -4 से करेंगे तो -4k और 1 को 1 से करेंगे तो 1 अपॉन में k + 1। दूसरा बिंदु हमें मिला y वाले से करेंगे तो 5k, यहाँ 1 को -5 से करेंगे तो -5 बटे में k + 1। तो आप देखेंगे क्योंकि x को विभाजित कर रहा है, जब कोई भी लाइन आपकी x को विभाजित कर रही है तो वहाँ y क्या होगा, 0। तो y वाला पोर्शन जो है वो आप 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से आपको मिला 5k - 5 बराबर 0, k बराबर आपका आ गया 1। तो जब हम यहाँ रखेंगे अनुपात तो ये अनुपात मिला है 1:1। उत्तर हो गया आपका B। इसके बाद है निर्देशांक है को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में बांटें। अब आपको 3:1 लिखना है। यहाँ पे एक है आपका 4 - 3 और दूसरा आपका 8 और 5। वही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को आपने 8 से किया तो 24, 1 को आपने 4 से किया तो 4। 3 और 1 आपका जोड़ में हो गया 4। इसी तरह आप दूसरा देखेंगे, 3 को 5 से किया तो 15, -3 को 1 से किया तो -3 बटे में 4। तो ये आपका बनेगा 28/4 यानी कि 7। ये बनेगा 12/4, इट मीन्स 3। तो उत्तर मिलता है हमें C। नेक्स्ट आपके पास x अक्ष पर वह बिंदु जो समान दूरी पर हो। समान दूरी पर है हमारे पास, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। x पर हमें बोला गया यानी कि y पर हमारे पास वो क्या होगा, 0 होगा। 2 - 5 -2 और 9। ये हमसे कहता है कि x अक्ष पर है तो y हो गया 0। अब अगर हम ये कहता है हमसे ये जो दूरी है a और c की जो दूरी है वो BC की दूरी के बराबर है। AC की दूरी बराबर है आपकी दूरी BC के। तो यहाँ से आप इसको हल करेंगे, दूरी का सूत्र लगा के -5 का वर्ग हो जाएगा आपका ये, और यहाँ पर आप जब लगाएंगे तो -2 - x का वर्ग प्लस में 9 - 0 का वर्ग। जब आप इस सवाल को सोल्व करेंगे तो आपके पास x यहाँ बनने वाला है -7। तो ये जो उत्तर होगा आपका, क्योंकि y x पर कट कर रहा है तो y हो गया उस टाइम 0, तो आंसर आ गया आपका B। नेक्स्ट है आपको सीकेंड दिया हुआ, और सीकेंड जो होता है आपका, अगर हम देखें कोस का उल्टा, तो इसको हम कोस में लिखेंगे तो 12/13, और कोस होता है आधार बटे में कर्ण। साइन के लिए आपको चाहिए होता है लंब बटे में कर्ण। तो यहाँ हम लंब निकाल लेते हैं। लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग बराबर में कर्ण का वर्ग। लंब का वर्ग हमें नहीं पता, कर्ण का आपके पास है यहाँ पर 13 का वर्ग माइनस में 12 का वर्ग। तो ये आ गया माइनस में 144। तो ये बनता आपका माइनस करने पर 25। तो लंब अगर हम निकालें तो वो बनेगा आपके पास ±5। इसलिए आपके पास लंब जो है वो 5 हो गया।
तो लंब बटे कर्ण, लंब है 5 और कर्ण है आपके पास 13, तो इसका साइन थीटा का जो मान होगा वो आएगा 5/13। 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री पर वैल्यू होती है 1/√3। इसी तरह हम जब स्क्वायर करेंगे तो वो 1/3 होगी, तो ये बना आपका 2/√3 और यहाँ है आपके पास 4/3। अगर इसको हम कट करें दैट इज़ 2 और इसको इससे कट करें तो ये बनेगा वर्गमूल 3/2 जो कि होता है साइन 60 डिग्री पर। तो हमारा उत्तर होगा यहाँ पे ए। tan 45 डिग्री पर आपके पास मान होता है 1, कोस 30 डिग्री पर आपका मान होता है √3/2 और साइन 60 डिग्री पर मान होता है √3/2। अब ये मान हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें मिलेगा 2 × 1 प्लस में वर्गमूल 3/2 का वर्ग माइनस में वर्गमूल 3/2 का वर्ग। आप देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, आपका आंसर आता है 2। नेक्स्ट है आपका त्रिज्या आपको r दी हुई है 14 सेंटीमीटर और कोण आपको दिया है 60 डिग्री का। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका होता है θ/360 गुणा में πr²। थीटा है आपका 60 डिग्री बटे 360 गुणा में पाई आपका है 22/7 और r है आपके पास 14। तो ये आपके पास कैंसिल करने पे ये बना है, ये आपका आ गया 6, फिर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये बना 3। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी आपका उत्तर आएगा इसमें। एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, इट मीन्स आपको आर दिया हुआ है 7। 15 मिनट में अगर हम देखें किसी भी घड़ी में, अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट, ये आपका 15 मिनट को शो करता है, यानी कि ये जो कोण बना है वो 90 डिग्री। या फिर हम ये भी कह सकते हैं 1 मिनट में कोण बनता है 6 डिग्री का। ये ध्यान रखें आप कि 1 मिनट में 6 डिग्री का बन रहा है, तो 15 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा आपका? 90 डिग्री का। तो यहाँ भी 90 डिग्री आता है, तो इसका मतलब थीटा दे दिया हमें 90 डिग्री। तो हमें ये बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है, तो वही फॉर्मूला θ/360 πr²। जब आप इसमें रखेंगे तो आपका जो आंसर है वो बनेगा 77/2। आप रख के देख सकते हैं 90/360 22/7 गुणा में r है 7 × 7। ये आपका कैंसिल हुआ, ये 4 पे कैंसिल, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 11 और ये 2, 77/2। नेक्स्ट आपके पास 33 नंबर के क्वेश्चन पे 21 सेंटीमीटर की ऊंचाई, h दे दिया है 21 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या यानी कि r दे दिया हमें 5, लंबवर्तीय बेलन का आयतन हमसे बोला गया है। ये लंबवर्तीय बेलन हो गया, इसकी ये आपको ऊंचाई दे दी और r दे दिया। आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। तो आप यहाँ रखेंगे 22/7, r आपके पास है 5 × 5 और h है आपके पास 21। तो यहाँ से जब आप कट करेंगे तो ये बनेगा 3, तो 66 × में 25, ये आपके पास यहाँ पर आ जाता है। इसको आप लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, यहाँ पे आपके पास आता है ये जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पे ये 1650। इसके बाद है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर यानी कि r दिया है 8, गोले का आयतन पूछा है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। यहाँ पे आप इसको रख सकते हैं 4/3 22/7 गुणा में 8 गुणा में 8 गुणा में 8। इसको जब आप हल करेंगे तो आपके पास यहाँ जो
मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 4505 डिवाइड बाय 21। ये आपका इसका उत्तर होगा। 35 नंबर के सवाल पे आपसे बोला गया त्रिज्या r है 4 सेंटीमीटर, गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, गोले की त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, बेलन के रूप में ढाला गया है। 4 सेंटीमीटर गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया जिसकी त्रिज्या है तो बेलन की ऊंचाई बतानी है। तो आपके पास गोले को पिघला के बनाया गया तो 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन बनाया गया है तो आपके पास हो गया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच। पाई से आपका पाई कैंसिल। ये था गोले का 4 सेंटीमीटर और जो बेलन बना है वो आया है 2 × 2। तो यहाँ से जब आप इसको हल करेंगे तो ये 4 जो है आपका यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ से मिला 64/3। ये आपको h मिल जाता है। तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा यहाँ पे B। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती वो शून्य है, नहीं हो सकती शून्य है, और ऐसी घटना को बोलते हम असंभव घटना। कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? प्रायिकता जो होती है आपकी किसी भी घटना की प्रायिकता जो है वो 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या उसके बराबर। तो आप देखेंगे ये भी 1 से छोटा आपका, ये भी, और ये नेगेटिव में कभी नहीं हो सकती। तो नहीं का पूछा है तो उत्तर होगा ये वाला आपका। ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, आपका उत्तर होगा बी। एक पासे को एक बार फेंका जाए तो अभाज्य संख्या, एक पासे में नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। अभाज्य संख्याएं अगर आप देखेंगे तो 2 3 5, 3 संख्याएं ऐसी मिलती है और कुल संख्याएं थी इस पासे में 6। तो हमारा उत्तर आए यहाँ पे 1/2। नेक्स्ट है आपके पास सारणी दी हुई है आपको वर्ग अंतराल। तो आप मध्य बिंदु लिखेंगे। इनका मध्य बिंदु निकालने का तरीका क्या होता है आपका? ऊपरी सीमा प्लस में निचली सीमा बटे में 2। तो यहाँ आप जब लिखेंगे तो 0 + 4/2 यानी कि यहाँ आ गया 2। इसी तरह अगले का निकालेंगे तो 4 + 8/2 जो कि आ जाता है 6। तो 2 6। इसी तरह यहाँ आपके पास होगी 20 तो इसका आ गया 10। फिर आपके पास होगा 14 और फिर आपके पास होगा 18। ये हमारा हो गया XI। बारंबारता बोला गया यानी कि FI जो कि है 5 4 5 2 4। फॉर्मूला होता है सम ऑफ FI XI बटे में सम ऑफ FI। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास ये बनने वाला है FI XI। आप जोड़ के देखेंगे इसको यहाँ पे तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पे वो बनेगा 9.2। ये आपका आंसर बनेगा। आप इनको दोनों को गुना कर लेंगे और फिर जोड़ेंगे इसको। 5 दूनी 10 24। इसी तरह आप इस सभी को लिख लेंगे और इसका जोड़ लिखेंगे और आप इसका जोड़ लिखेंगे तो 20 आएगा। यहाँ पर जब आप डिवाइड करेंगे तो 9.2 इसका उत्तर आएगा। इसमें आपसे पूछा गया 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्याएं में दी हुई है हमें किसी गेंदबाज की। इनका बहुलक ज्ञात करना हमें। बहुलक होती है जो बहुत बार आया हुआ हो संख्या। तो आप देखेंगे यहाँ 5 जो है वो कितनी बार आई हुई है आपकी? 2 बार। 1 अगर देखें तो वो भी 2 बार आई हुई है। 3 0 और 4 एक बार आ रहा है। और अगर हम 2 देखें तो ये आया हुआ है 3 बार। तो इसका मतलब बहुलक जो हमारा यहाँ पे होगा वो होगा 2। ये थे हमारे 40 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 40 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आप अपने प्रैक्टिस इसी तरह करते रहेंगे। अच्छे नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ, और इसी तरह क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।